Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर फिर से मैं आपसे बातचीत करने के लिए आ गया हूँ एक न्यूज़ के साथ में। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है अच्छे से समझने के लिए। और मैं क्या एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लिख करके कि आप मेरी बात से कितना ज़्यादा एग्री हैं, कितना ज़्यादा सहमत हैं। Okay, so before starting this video I would like to request to all of you guys, if you want to open Demat account or any other of your friend is willing to open Demat or trading account, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो चेक करिए वहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notifications timely. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर क्या आज हुआ उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से फटाफट। गाइस 2.05 पे ओपन हुआ, वही इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस भी है। वहाँ से ओपन होने के बाद 1.95 का लो बनाया जो कि आज के दिन का लोअर सर्किट बैंड था, और 2.10 का हाई बनाया जो कि आज के दिन का अपर सर्किट बैंड नहीं था, 2.15 का लगा हुआ था एनएससी के ऊपर। एनएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज 78,42,446, काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में लोगों ने यहाँ पे बाई किया है। 0.10 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है 1.95 पे। आप देखें तो लोअर सर्किट के ऊपर क्लोज हुआ है आज भी। मार्केट कैप करस्पॉन्डिंग एनएससी के ऊपर 539.28 करोड़ की रिफ्लेक्ट हो रही है। वहीं अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी के ऊपर ये 2.05 पे ओपन हुआ और 2.10 का हाई बनाया और 1.95 का लो बनाया। और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो 35,05,691 और 1.96 के ऊपर यहाँ पे भी क्लोज हुआ, 4.39% डाउन। ओके, करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 542.04 करोड़ है। ओके, नाउ अब न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि यहाँ पे बेसिकली हुआ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, जिनका नाम है संजय धतोरे, ठीक है, मिनिस्टर है स्टेट फॉर कम्युनिकेशन के स्टेट के लिए इनको मिनिस्टर बनाया गया है संजय धतोरे या जो भी इनका नाम है, धोत्रे शायद नाम है, नाम बड़ा डिफिकल्ट है इनका, संजय धोत्रे। ओके, तो संजय धोत्रे जी ने क्या बोल दिया आपको पता है? रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज हैं उसको जियो पे नहीं करेगा, इनका कहना है। इस आर्टिकल में यही चीज़ लिखा आया तो मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया, मतलब ये लाइन सुन करके और मतलब पढ़ करके। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज़ बता दूं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जो है पहले भी मैंने आपको कई वीडियोस के थ्रू बताया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ड्यूज़ को, एजीआर ड्यूज़ को रिलायंस जियो पे करने से बचना चाहता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करने के मूड में है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आना था उसको पेंडिंग में डाल दिया गया, मतलब वो डिसीजन आया ही नहीं, ना आएगा। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आना था उसके ऊपर पार्शियलिटी करी गई और कंपनीज के साथ, ठीक है, उसको क्लियर ट्रांसपेरेंट डिसीजन नहीं दिया गया। ये बात आपको लगती है कि नहीं लगती है बताइए? यहाँ पे मिनिस्टर जी का कहना है कि गवर्नमेंट हैज़ सेट रिलायंस जियो शेयर्स, मतलब रिलायंस जियो जो है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को शेयर करती है। आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली कि कितना कितना इनका शेयरिंग है। रिलायंस जियो जो है बेसिकली 2016 में इस फील्ड में जंप कर जाती है। 800 मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को ये यूज़ करती है 21 सर्कल के अंडर, ठीक है।
ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। ओके, नाउ इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रिलायंस जियो को जितना पे करना था, मतलब यहाँ पे बेसिकली मिनिस्टर जी का ये कहना है कि अकॉर्डिंग टू डॉट गाइडलाइंस, डॉट की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग रिलायंस जियो जितने पार्ट, स्पेक्ट्रम का जितना पार्ट यूज कर रहा है उतना ड्यूज वो पे कर चुका है, राइट। यानी 800 मेगाहर्ट्ज जिसको 21 सर्कल के अंडर में यूज कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो एजीआर अमाउंट आता है उसको वो पे कर चुका है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसका पार्ट नहीं है, वो क्यों पे करे। लेकिन यार एक बात बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, आपको अगर कोई कहे कि एक ऐसे आदमी के घर में जाकर के आपको एक कमरा किराए पे लेना है, जिस आदमी का जो घर है वो आदमी पूरा कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, बिल्कुल डूबा हुआ है, और आप उसके घर के अंदर जाकर के किराए पे मकान ले ले रहे हो, क्या ये सेफ है आपके लिए, आपकी साइड से क्या ये सेफ है, बताइए। अब जितने लोगों ने उस आदमी से पैसे लेने हैं, जितने लोगों का कर्जा है उसके ऊपर, वो लोग अगर देखेंगे उस आदमी को घर में रहते हुए तो उसको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, बताइए। पकड़ेंगे ना, कि आप भैया इस घर में कैसे आ गए, इस घर में जो है उसको इतना कर्जा देना है, आप यहाँ रह रहे हो, आपको भी देना पड़ेगा, नहीं तो अभी निकलो यहाँ से। ये होता है ना हमारे और आपके लिए, सोसाइटी में यही रूल है ना, बताइए है कि नहीं है, बताइए है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्यों नहीं है, डॉट की गाइडलाइंस क्यों नहीं इसको स्पेसिफाई करती हैं, डॉट की गाइडलाइंस इसको क्यों नहीं मेंशन करती हैं, ये होना चाहिए ना यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट इनिशियल फेज में अपने डिसीजन सही तरीके से पुट कर रहा था, क्वेश्चनिंग बहुत सही तरीके से कर रहा था, और वही क्वेश्चन मैंने आपको इस एग्जाम्पल के जरिए पेश किया। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ट्विस्ट कर लिया गया। इट मीन्स दैट साफ है कि रिलायंस जियो बहुत प्यारा है सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्यारा है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी प्यारा होगा। कहीं ना कहीं इंटरनल कनेक्शन इन बातों से साफ साफ दिखता है, राइट। अगर आपको लगता है कि रिलायंस जियो अगर एजीआर नहीं पे कर सकता है, तो फिर ये भी आपको लगना चाहिए साथ में कि रिलायंस जियो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को शेयर नहीं कर सकता, नहीं यूज़ करना चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको हट जाना चाहिए। यही रूल होता है हमारे आपके लिए। जब ये रूल है तो इन कंपनीज के लिए क्यों नहीं रूल है? ये लोग क्या स्पेशल हैं, बताइए। ये हम लोगों से पैसे लेते हैं तब हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यही है दोस्तों, ये फेयर गेम नहीं है, इट्स वेरी वेरी मैनिपुलेशन हो रहा है एक तरीके से। एनी हाउ जियो इज़ बीइंग और बाकी कंपनीज को मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है, जियो को फेवर दिया जा रहा है हर एंगल से, हर सपोर्ट से, एंड दैट्स वाई सबका बिजनेस डाउन है, जियो का बिजनेस टॉप पे चलता है। गाइस आपको क्या लगता है? मिनिस्टर जी का यही कहना है कि मिनिस्टर जी ने कहा कि रिलायंस जियो लायबल नहीं है, एजीआर अमाउंट जो 25,199.27 करोड़ है उसके लिए लायबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी बात को क्लियर नहीं किया, चुप्पी साधी रही, और वहाँ से वो बात हवा में छोड़ दी गई, भूल गया आदमी, उसको भूला जा चुका है। अब रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है। UVARCL ने उसकी बिडिंग करी हुई थी, लेकिन अब तो एक नई खबर आई थी, एक नया ड्रामा शुरू हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है किसी भी ऐसी एसेट रिकंस्ट्रक्शनल कंपनी को अलाउ नहीं करेगा जो इनसॉल्वेंट कंपनीज हैं उनकी बिडिंग करने के लिए। आपको मैंने हाल ही में बताया था कि एयरसेल की जो बिडिंग हुई थी UVARCL के थ्रू, वो रोक दी गई है। तो अभी उसके ऊपर क्लियर कुछ लाइट नहीं पड़ा हुआ है, जब भी कुछ उसके ऊपर क्लियरली निकल के आता है उससे वो कुछ आपको बताऊंगा। अब 26 सितंबर को कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है। वो एक AGM है, एनुअल जनरल मीटिंग है, लेट्स सी कि उसके अंदर क्या होता है, किस तरीके की बातें सामने निकल के आती हैं। मतलब दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट फेयर, जियो नॉट लायबल फॉर आरकॉम ड्यूज, मिनिस्टर जी का ये कहना है। आपको क्या लगता है मिनिस्टर जी की बात कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी फेयर है, और कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या ये इंडिपेंडेंटली बोल पा रहे हैं इस बात को?
So this is all about this video guys. See you next time in next video. Till then, take care. Thank you.